Welcome to my YouTube channel Exam Express. Today's lecture is on electric potential due to a point charge by integration method. इस लेक्चर का नोट्स आप मेरे वेबसाइट science4u.blogspot.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Electric potential due to a point charge by integration method. Before going into this topic, you must know about integration method. So I suggest you to see my previous video on integration for physics. There you may know about the use of integration, and after that you can understand this topic better. So let's go into the topic. This is a point charge, and in the electric field of this charge there is a point P where we have to find the electric potential at that point. Here we consider a unit positive charge at point A in the electric field of this charge. So according to the definition, the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, तो अब अगर आप लोग इंटीग्रेशन मेथड जान चुके हैं तो ये समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट ए पे है, हम इसको पॉइंट चार्ज की ओर मूव कर रहे हैं, इस टाइप से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर वी मूव्ड इट टू अ पॉइंट बी। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो ए में है उसको ए से बी तक हम मूव किए, जिसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है dx। ठीक है, अब ये मूव करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एक बात यहाँ पे देखिए कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, एंड दैट रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। here it is F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q into 1 divided by x स्क्वायर, जहाँ पे ये x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन q एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दिस q और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q इंटू 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस फोर्स के कारण ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये पॉइंट ए पे स्टेब्लिश है, वो उससे आगे नहीं मूव कर रहा है। ओके, और वो उससे पॉइंट चार्ज की तरफ भी वो मूव नहीं कर रहा है, वो पॉइंट ए पे स्टेब्लिश है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए, तो हमको जस्ट उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को कैंसिल करना होगा, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 1। ओके, अगर हम इस फोर्स को कैंसिल कर दे तो हम इजीली यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सकते हैं। ओके, तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा F, एंड द फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन 1। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देन we know that work done is equals to F dot dx. Okay, work done, and this work done is of a small amount, so we denote it by dw, and dw is equals to F dot dx. Okay, तो हम क्या हुआ यहाँ पे, पॉइंट ए पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है हम उसको dx डिस्प्लेसमेंट मूव करवाकर पॉइंट बी तक ले गए, और इस पे जो हमको टोटल वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज F डॉट dx।
ओके, अब ये जो f और dx का डॉट प्रोडक्ट है, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये आपको बताया है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये इन दोनों के एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। ओके, और जब भी डॉट पे बात करते हैं तो वो एंगल कॉस के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जैसे कि आप लोग को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ इस बारे में। इफ यू राइट a डॉट b then this is equals to ab cos theta. Yes, dot product of two vectors, okay, is equals to ab cos theta, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। Then dw is equals to f dot dx which is equals to f dx cos 180 as the angle between the force and dx is 180 डिग्री। यहां पे देखिए हमने जो फोर्स कंसीडर किया था वो फोर्स वही फोर्स था जो ये पॉइंट चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगा रहा था। ठीक है, मींस इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पॉइंट चार्ज इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उसके बावजूद ये पॉइंट चार्ज, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट ए पे है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन टू क्वांटिटी इज 180 डिग्री। Okay, 180 degree, and we know that the value of cos 180 degree is -1, so the small amount of work done dw is equals to minus f dx. So we say that the small amount of work done in bringing or in moving a unit positive charge from point A to B is dw. अब आप लोग को अगर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है मेरे प्रीवियस लेक्चर से, तब आप लोग इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमको इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक मूव करना है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इस dx, ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इसको इन्फिनिटी से P तक मूव करें। ओके, विथ वेरिंग फोर्स। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट होगा और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, फोर्स। जैसे जैसे हम पॉइंट P की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस घटता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ता जाएगा। तो जो फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है वो भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो उस केस में जो वर्क डन हमको करना पड़ रहा है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो इन्फिनिटी से P तक ले जाने के लिए हमको जो वर्क डन फाइंड करना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो जो स्मॉल वर्क डन है उसको इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन टू गिवन लिमिट्स, between two given limits. This is the final expression that the total work done is equals to integration of dw which is equals to integration of minus f dx. यहाँ पे देखिए total work done is equals to integration of dw which is equals to integration of f dx. Okay, integration of f dx between two limits. लिमिट्स क्या है यहाँ पे, लिमिट्स देख लीजिए। हम लोग को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो ये मेरा एक लिमिट हो गया और ये मेरा एक लिमिट हो गया। इनिशिएट हम कहाँ से कर रहे हैं, तो मूव करवाना हम इन्फिनिटी से हमको P तक ले जाना है। तो ये मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी और मेरा अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट।
पॉइंट P। तो यदि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है तो उसका डिस्टेंस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट पे इन्फिनिटी होगा, और पॉइंट P पे कोई चार्ज है तो उसका डिस्टेंस r होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट P तक यानी कि r डिस्टेंस पे मूव करना है। अगर हम इस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, वहाँ से हमको r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है वहाँ तक हमको ले जाना है। इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, वहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये यहाँ तक हमको ले जाना है। ठीक है ना। तो मेरा ये लोअर लिमिट हो गया और ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, एट इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या है, एट अ डिस्टेंस r। सो ये मेरा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसको हम इंटीग्रेट करिए -f/dx। हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन में कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो ये मेरा टोटल कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, मेरे पास ये टर्म बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला सिंपली पुट कर रहे हैं। तो x⁻n का क्या फॉर्मूला आप लोगों को याद है, x⁻n dx का अगर इंटीग्रेट करते हैं दैट वन इज इक्वल्स टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इज इक्वल्स टू x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। x⁻², वेट यहाँ लिख रहे हैं, इसका हो जाएगा x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ओके, एंड दैट वन इज इक्वल्स टू x⁻1 डिवाइडेड बाय -1, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू -1/x। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे लिखे x⁻1 यानी कि 1/x हो गया, और ये माइनस साइन ऊपर चला गया तो -1/x। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इज -1/x, और यहाँ पे हम ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट पुट किए हैं। ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार x की जगह पे r को पुट कर रहे हैं और एक बार x की जगह पे इन्फिनिटी को पुट कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी 1/∞, ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/r। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू q/4πε0r। ठीक है, ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, जिसको हमको उठा के इन्फिनिटी से लाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा चार्ज कंसिडर किया, हम लोगों ने 1 कंसिडर किया है, यूनिट चार्ज। ओके, हम लोगों ने Q का वैल्यू 1 कंसिडर किया है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू W that is given here and which is equals to q/4πε0r. So this is the final expression for the electric potential due to a point charge by using integration method। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे किस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले वर्क डन के लिए एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया dw is equals to f dx, और फिर इसको इंटीग्रेट किए बिटवीन टू लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, और उसका वैल्यू फाइंड करके हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।